बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज का वाक़या बहुत ही दिलचस्प और हैरानकुन है, जो कि हज़रत ईसा और एक लालची आदमी का वाक़या है। एक दफ़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किसी सफ़र पर जा रहे थे। उन्हें एक शख्स रास्ते में मिल गया और कहने लगा, हज़रत, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ, आप मुझे इजाज़त दे दें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चलो ठीक है। आप अलैहिस्सलाम ने उसे इजाज़त दे दी। दोनों ने सफ़र शुरू किया। सफ़र काफ़ी लंबा था। एक वक्त ऐसा आया, उनके पास जो खाना था वो तकरीबन ख़त्म हो गया और उन्हें भूख लग गई। आप अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से पूछा कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? वो शख्स कहने लगा, हज़रत 2 दरहम हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे पास 1 दरहम है, ये लो और साथ वाले गांव से जाकर रोटियां ले आओ। वो शख्स साथ वाले गांव में गया और 3 दरहम की 3 रोटियां लेकर वो रास्ते में आ ही रहा था कि उसने सोचा कि मेरे पास 2 दरहम थे और हज़रत का 1 दरहम है, तो क्यों ना मैं 1 रोटी खा लूँ ताकि मेरी रोटी में उनका हिस्सा ना हो जाए। उस शख्स ने रास्ते में ही 1 रोटी खा ली। वो रोटियां लेकर आप अलैहिस्सलाम के पास आया तो आप अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि कितनी रोटियां आईं? उस शख्स ने कहा, 2 रोटियां आईं। हालांकि आप अलैहिस्सलाम समझ गए थे क्योंकि वो अल्लाह ताला के नबी थे, लेकिन उन्होंने कहा, चलो ठीक है। उन्होंने वो रोटियां खाईं और सफ़र शुरू किया। सफ़र शुरू किया तो रास्ते में एक दरिया आ गया। दरिया में ना कोई कश्ती थी और ना ही पुल था। वो शख्स कहने लगा, हज़रत, अब कैसे सफ़र करेंगे? यहाँ ना तो कोई कश्ती है और ना कोई पुल है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कोई बात नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। मैं बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया में पाँव रख देता हूँ। तुम भी मेरे कदम पे कदम रख देना, मेरा दामन थाम लेना, तुम भी पार हो जाओगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह कहकर पानी पर कदम रखा तो पानी पर चलने लगे। उस शख्स ने भी बिस्मिल्लाह कहकर कदम पर कदम रखा और वो भी पानी पर चलने लगा। ये अल्लाह की कुदरत थी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा भी था। जब उन दोनों ने दरिया पार किया तो वो शख्स बहुत खुश हुआ और कहने लगा, हज़रत, क्या बात है, हमने कश्ती और पुल के बगैर दरिया पार कर लिया। आप अल्लाह ताला के नबी हैं और ये आपका मौजज़ा है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह ताला की कुदरत है जिससे तुम्हारा ईमान ताज़ा हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हें उसी अल्लाह का वास्ता देता हूँ जिसकी तुम बड़ाई कर रहे थे। सच सच बताओ, वो तीसरी रोटी किसने खाई? वो शख्स बहुत हैरान हुआ कि हज़रत को कैसे पता चला कि 3 रोटियां आई थीं। वो शख्स कहने लगा, नहीं नहीं हज़रत, वो रोटी मैंने नहीं खाई, 2 रोटियां ही आई थीं। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, चलो कोई बात नहीं, और उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया। जब खाने का वक़्त हुआ तो दोनों को भूख लग गई, लेकिन खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, पैसे भी ख़त्म हो गए थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक हिरनों का झुंड जा रहा है। आप अलैहिस्सलाम ने एक हिरन को इशारा किया तो वो हिरन दौड़ती हुई आई और आपके पास सर झुकाकर खड़ी हो गई। आप अलैहिस्सलाम ने उसे ज़िबा किया और ज़िबा करके उसका खाना बनाया और दोनों ने पेट भरकर खाना खाया। खाना खाने के बाद हड्डियां एक जगह जमा कर दी। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उसे इशारा किया कि ज़िंदा हो जा, और वो हिरन अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो गई और दौड़ती हुई जंगल की तरफ चली गई। ये देखकर उस शख्स की आंखें फटी की फटी रह गई और उसने कहा, बेशक आप अल्लाह के बड़े नबी हैं और अल्लाह बड़ी कुदरत वाला है। हिरन को ज़िबा करने के बाद उसकी हड्डियां फिर से जुड़ गईं और वो ज़िंदा हो गई। वाकई आप अल्लाह के बहुत बड़े नबी हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हें उसी खुदा का वास्ता देकर पूछता हूँ, बताओ तीसरी रोटी किसने खाई? वो शख्स फिर मुकर गया और कहा, हज़रत, मैंने नहीं खाई, सिर्फ 2 ही रोटियां आई थीं। वो शख्स झूठ बोलता रहा, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसकी बात को समझते रहे। उन्होंने फिर सफ़र शुरू कर दिया। आगे जाकर उन्होंने देखा कि 3 सोने की ईंटें पहाड़ के दामन में पड़ी हैं। वो शख्स बहुत खुश हुआ
کیونکہ وہ تھا ہی لالچی۔ اس نے کہا، حضرت 3 سونے کی اینٹیں، ہماری تو قسمت کھل گئی، ہمارے تو مقدر سنور گئے، لیکن اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ ایک تو میں لے لوں گا، دوسری آپ کی ہو گئی، لیکن یہ تیسری کون لے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ تیسری سونے کی اینٹ اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی۔ اب وہ شخص شرمندہ ہو گیا اور اپنی گردن جھکا کر کہنے لگا، حضرت مجھے معاف کیجیے گا، وہ تیسری روٹی میں نے کھائی تھی۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ شخص کتنا لالچی ہے۔ وہ اللہ کی قدرت دیکھتا رہا لیکن جھوٹ بولتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے اس رویے سے بہت ناراض ہوئے اور اس کو وہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اس شخص نے بھی آپ علیہ السلام کو چھوڑ دیا کیونکہ اسے 3 سونے کی اینٹیں مل گئی تھی۔ وہ شخص ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اس کو گھر کیسے لے کے جانا ہے اور کیا کرنا ہے، اس سے یہ خریدنا ہے، وہ خریدنا ہے۔ اتنے میں 2 ڈاکو آ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ اکیلا آدمی اور 3 سونے کی اینٹیں۔ ان ڈاکوؤں نے تلوار نکالی اور اس کو مارنے لگے۔ اس لالچی شخص نے کہا، رکو رکو، مجھے مارو مت، یہ 3 سونے کی اینٹیں ہیں اور تم 2 ہو اور ایک میں ہوں، ہم آپس میں ایک ایک بانٹ لیتے ہیں۔ پہلے کے ڈاکو بھی ایماندار تھے، وہ اس کی یہ بات مان گئے۔ اتنے میں انہیں بھوک لگ گئی، انہوں نے کہا، پہلے کھانا کھاتے ہیں۔ ان تینوں میں سے ایک ڈاکو کھانا لینے کے لیے گاؤں چلا گیا اور جو 2 بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے باتوں باتوں میں ترکیب سوچی کہ کیوں نہ کھانا لانے والے ڈاکو کو قتل کر دیا جائے اور سونے کی 3 اینٹیں ہم دونوں ہی بانٹ لیتے ہیں۔ اور وہ دوسرا بھی مان گیا کہ چلو ٹھیک ہے، جیسے ہی وہ روٹیاں لے کر آئے اسے قتل کر دیں گے۔ اور وہ تیسرا ڈاکو جو کھانا لینے گیا وہ بھی لالچی تھا، اس نے سوچا کیوں نہ کھانے میں زہر ملا دوں اور زہر ملا کھانا کھا کر وہ دونوں مر جائیں گے اور وہ تینوں اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ اور وہ کھانے میں زہر ملا کر لے آیا۔ جیسے ہی وہ کھانا لے کر ان دونوں کے پاس آیا، انہوں نے اس سے کھانا لیا اور اس پر تلوار کا وار کر دیا اور اسے وہیں ختم کر دیا اور اسے مار کر بہت خوش ہوئے اور وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے۔ جیسے ہی انہوں نے کھانا کھایا، انہیں خون کی الٹیاں آنے لگیں اور تڑپ تڑپ کر دونوں مر گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا سونے کی تینوں اینٹیں وہاں پڑی ہوئی ہیں اور 3 لاشیں اس کے پاس پڑی ہوئی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت افسوس سے کہا کہ دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ایسا ہی کرتی ہے، ان کو دھوکہ دیتی ہے، اور یہاں بھی وہی حال ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رزق حلال کمانے کی اور رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔